तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपने शायद ऑलरेडी हमारी आज का एपिसोड हिंदी का लोड हो गया होगा, अब तक पहुँच गया होगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी खबर NIA की तरफ से आई। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 200 करोड़ रुपए की हीरोइन स्मगलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चार्जशीट NIA ने गुजरात की स्पेशल कोर्ट में फाइल कर दी गई और उसमें बहुत संगीन इल्ज़ाम लॉरेंस बिश्नोई पे लगाए गए हैं। मैं जो छोटा सा कैप्सूल आपके लिए एक स्पेशल बना रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। NIA ने अपनी चार्जशीट जो है वो जिन धाराओं के नीचे लगाई है, पहले उनका मैं आपको जिक्र कर दूं, वो बता दूं कि केस है क्या। ये चार्जशीट फाइल की गई है सबसे पहले स्पेशल कोर्ट में अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 120B, जिसका मतलब होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ जानने के लिए कि इस पूरे स्मगलिंग के केस में एविडेंस को खुर्द बुर्द करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने काम किया। एविडेंस ख़त्म करने की कोशिश की, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, वो चार्ज लगाया गया है। वो पूरी चार्जशीट जब कल हमारे पास आएगी वो पढ़ के आपको पूरे विस्तार में बताएंगे। अभी एक स्पेशल छोटा सा कैप्सूल आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट। उसके बाद तीसरा चार्ज है सेक्शन 301 डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, 465 फॉर्जरी। उसमें जो सरकारी रिकॉर्ड, कागजी कार्रवाई जो सब होती है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें फॉर्जरी करना, धोखाधड़ी करना। बिसाइड्स प्रोविजंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट धारा है क्योंकि पूरे का पूरा ड्रग प्रोक्योर करने का काम, हिंदुस्तान लाने का काम, गुजरात को उसके दिखाऊ पोर्ट पे लाना, उसके बाद इसको दिल्ली और पंजाब में पहुंचाने का काम, ये सब जेल में बैठे नेटवर्क से चलाया जा रहा था, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। इसलिए ये इंडियन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक्ट की धारा लगाई गई है। उसके बाद क्योंकि ये ड्रग का केस है, 40 किलो हीरोइन की स्मगलिंग की गई थी, इसलिए NDPH की धाराएं लगाई गई हैं। नारकोटिक्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट वो भी लगाया गया है। और उसके अलावा टेरर, क्योंकि ये पूरी घटना टेरर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए एंटी टेरर लॉ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA वो भी लगाया गया है इस चार्जशीट के नीचे। और इसकी डिटेल थोड़ी सी आपको 1 मिनट में दे दूं कि ये पहले ये केस गुजरात की एंटी टेररिस्ट जो उनका स्क्वाड है वो और इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारी समुद्री सेना है, उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन में ये एक पाकिस्तानी बोट पकड़ी थी जिसका नाम था अल नयासा। उसमें 6 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए थे इस ड्रग की खेप के साथ। उनके बयान के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहली बार आया था और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन को लेके गुजरात पुलिस ने बहुत काम किया, लेकिन फाइनली पिछले साल सितंबर 14 को गुजरात ATS ने ये केस दर्ज किया था। गुजरात के नलिया इलाके में जो जखाऊ को पुलिस स्टेशन पड़ता है वहीं की कोर्ट है। उसके बाद कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और उसके बाद ये केस को इसी साल अगस्त की 18 तारीख को NIA टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं, एंटी टेरर लॉ का मतलब है और UAPA का केस है, इसलिए NIA टेक ओवर करता है और 1.5 महीने
के तकरीबन समय में चार्जशीट दायर कर देते हैं और कहते हैं चार्जशीट में कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है और चार्जशीट भी फाइल की जा सकती हैं जैसे जैसे और सामने आएगा। अब देखिए कहना क्या है एनआईए का। उनका कहना है कि जो 40 किलो ड्रग गुजरात कच्छ के कोस जखाऊ से दिल्ली के दो शख्स जिसका नाम है सरताज मलिक और जग्गी सिंह अलियास वीरपाल सिंह, ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। इन्होंने गुजरात से ये 40 किलो माल लेके दिल्ली लेके आना था, पंजाब में लेके आना था और आगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। 200 करोड़ रुपए की ड्रग। इसके साथ साथ बहुत अहम बात, 2 फॉरेनर, एक अफगानी नूराज जिसका नाम है नूराज रहमानी और अनी चीफ छीना अलियास चीफ, ये दोनों लोग पंजाब की जेलों में बंद हैं। जो रहमानी है वो कपूरथला जेल में बंद है और छीना चीफ जो है वो अमृतसर जेल में बंद है। अब एनआईए का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इन दोनों विदेशियों से ड्रग की स्मगलिंग करता था इनके साथ मिलकर, और पूरा नेटवर्क जेल में बैठे हुए भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए चलाया जाता था। बहुत गंभीर बात है। आज तक कभी इन लोगों के ऊपर कोई जेल के अंदर मोबाइल यूज़ करने का केस तो रजिस्टर हुआ नहीं। हालांकि इंटरव्यूज़ भी हो गई, वो हमने आपको दिखाया। अब रैकेट इसमें आपको लाइन पढ़ के बता देता हूँ। चीफ हु इज़ अ नाइजीरियन व रनिंग द रैकेट वाइल सिटिंग इन पंजाब जेल्स। ये इसका खुलासा एनआईए की चार्जशीट में किया गया है। और दोस्तों, आज ये आपको बड़ी खबर देनी थी। आने वाले दिन में इसमें जो डेवलपमेंट होगी, पूरी चार्जशीट पढ़ने के बाद और भी डिटेल्स होंगी, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।